हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्ज़ापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो जानकारियां होती हैं उन्हें हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, इसके पहले जो भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, टाइम एंड वर्क हो चुका है और इससे मिक्सअप क्वेश्चन हो चुके हैं, पाइप टंकी के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वो है टाइम एंड स्पीड है, और टाइम एंड स्पीड से ही रिलेटेड आपका इसके बाद एक चैप्टर आएगा, ट्रेन आएगा, और फिर इसी के बाद बोट एंड स्ट्रीम। इन तीनों को मैं एक साथ पढ़ाता हूं, तो इन तीनों चैप्टर्स को हम अब एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस भी रहती है। ठीक है, तो चाल समय दूरी जिसको कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? चाल समय दूरी। तो टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। टाइम और स्पीड क्या है? ठीक है, एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का यूज कहाँ होगा? मतलब किसी भी डिस्टेंस को अगर कवर करना है, किसी भी डिस्टेंस को अगर कवर करना है, तो हम कितने घंटे में या कितने मिनट में या कितने सेकंड में किसी भी डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। कितने, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये मिर्जापुर है, ये हमारा प्रयागराज है। ठीक है, मिर्जापुर और प्रयागराज इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो अब यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टोटल कितने घंटे लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, जो भी लगेगा वो क्या होगा? हमारा टाइम होगा। टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। दूरी क्या होती है? एक फिक्स टाइम में। दूरी क्या होती है? एक फिक्स टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा है स्पीड। क्या है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? चाल। स्पीड क्या होती है? चाल। चाल का मतलब यह है कि अगर हमने पूरी दूरी को अगर हम पूरी दूरी को घंटे में कवर करते हैं, तो स्पीड का मतलब कि हम 1 घंटे में कितना जाएंगे, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस, इकाई समय में हम कितना, वो हमारी स्पीड होगी, चाल होगी। अगर मान लो कि यही घंटे की बजाय हम किस में कर लें, मिनट में कर लें, तो 1 मिनट में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यही बताना हमारा क्या हो जाएगा। मतलब मैं आपको एकदम किताबी लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, मतलब एकदम जनरल लैंग्वेज, एकदम सामान्य लैंग्वेज बता रहा हूं। समझ रहे हैं ना, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। तो ये मिनट हो गया। इसी तरह सेकंड में अगर है तो यूनिट पर सेकंड में कितना होगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको? बताइए। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, तो इससे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। जो अभी हमने लिया था, यहाँ पे मिर्जापुर है और यहाँ पे हमारा प्रयागराज है।
मिर्जापुर और प्रयागराज के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर है। और एक बाइक से जाने वाला व्यक्ति है, बाइक से, और वो 4 आवर्स में 4 आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। तो अगर 4 घंटे में वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना गया होगा? 25 किलोमीटर गया होगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है, जो उसकी चाल है, वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो स्पीड आई हमारी, ये निकल के कैसे आई? इसके लिए हमने क्या किया? ये हमारा क्या था, बताओ बाबू आप लोग? ये हमारा क्या था? ये हमारी डिस्टेंस थी, ये हमारी क्या थी? डिस्टेंस थी। और ये हमारा क्या था? टाइम था। स्पीड इक्वल टू, हमको एक फार्मूला पता चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ? तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस मतलब दूरी बटा समय। क्लियर हो गया? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यहीं से फार्मूला उत्पन्न हुआ। समझ में आया? चाल बराबर दूरी बटा समय। एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे, मजा भी आएगा और समझ में भी। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। ठीक, नेक्स्ट देखिए। तो हमको पता चल गया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्टेंस का मतलब दूरी। अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? हमको ये दोनों इक्वल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो, आपके न्यूमेरिकल में डिस्टेंस तो आपको पता थी 100, स्पीड कितनी आई है? 25, और टाइम कितना है? 4। देख लीजिए, 100 किलोमीटर। क्लियर? ठीक, तीसरा इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब फिर वही हमको मिला क्या? डिस्टेंस इक्वल, या चलिए इसी से कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिला फार्मूला? स्पीड इंटू टाइम, राइट? अब अगर हमको टाइम निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन में ये डिवाइड में चला जाएगा, स्पीड। मजा आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे दूरी, स्पीड का मतलब चाल। तो बाइलिंगुअल चल रहा है, समय इक्वल टू हो गया दूरी अपॉन चाल। क्लियर है बच्चे? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब हो गया दूरी अपॉन चाल। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट?
चलिए अब देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। ज्यादातर सवालों की जो यूनिट है ना, समय की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, उनको, और स्पीड की जो यूनिट है, एक्चुअली में मेन इसमें जो भी पॉइंट है वो है स्पीड। एग्जाम में स्पीड, स्पीड की जो यूनिट है वो दो तरीके से है। स्पीड की जो यूनिट है वो किस तरीके से है? दो तरीके से है। स्पीड को हम लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। और एक स्पीड आपने देखा होगा मीटर प्रति सेकंड। बोलो, km/h m/s। अब इन लोगों का मतलब क्या है? बहुत कंफ्यूजन है, बार बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हम लोग। ये चीज को आप क्लियर कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया? अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, और प्रति का मतलब डिवाइड हो गया, और घंटा का मतलब, एक्स का मतलब क्या हो गया? अब एक घंटा में, अब देखिए ये किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। और जो अगला यूनिट है मीटर प्रति सेकंड है, अगली यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब कि 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? कोई बता सकता है? अब अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप देखिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एकदम आराम से। 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते हैं? फाइनली 1 घंटे में 60 इंटू 60, 3600, 3600, और बटा में ये सेकंड, राइट। अब देख लो भैया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, और 2 से काटोगे तो 18। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो कन्वर्ट हुआ है, वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हुआ है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बोलो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो जब भी हमको किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फिक्स है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। आपके सामने देखिए एक एक चीज, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे बना। मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था इस चीज को, कितने से गुणा कर दो तो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको निकालना बताया। ठीक। दूसरा पॉइंट है, अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हो और इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसी का उल्टा, 18/5 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसी का उल्टा। तो अब एग्जाम में हमको याद कैसे रहेगा? एग्जाम में हमको याद कैसे रहेगा? तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसको आप दिमाग में रखिए। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, किलोमीटर क्या है? बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं हम, तो छोटी में, बड़ी से हम छोटी में जा रहे हैं, तो छोटी चीज ऊपर होगी और बड़ी चीज
नीचे हो जाएगी। समझ में आया? इसी का उल्टा देखो, छोटे से हम किस में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं, तो जिसमें जा रहे हैं वो चीज ऊपर होगी, तो बड़ी चीज ऊपर हो गई और छोटी चीज नीचे। कभी भी भूलेगा, तुरंत ये आपका क्लियर हो गया। इतने कॉन्सेप्ट बने आपके दिमाग में, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नोट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वीडियो में फिर रिपीट करके देखिएगा आप लोग। चलिए, अगला पॉइंट एकदम बेसिक से हम लोग एक एक चीज देख रहे हैं। अगर मान लीजिए, सपोज दैट अगर किसी की भी स्पीड, किसी की भी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, और वो अपनी स्पीड को 20% एक्सिलरेट कर दे, तेज कर दे। अगर वो अपनी स्पीड को 20% तेज कर दे तो उसकी नई स्पीड क्या होगी? व्हाट इज न्यू स्पीड? न्यू स्पीड क्या होगी भाई? नई चाल क्या होगी? न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, बता सकते हैं? परसेंटेज पढ़ाया है, परसेंटेज में मैंने क्या बताया? 20% मोर हो जाए, अधिक हो जाए, तो वो 100 में ऐड होती है। किसमें ऐड होती है? 100 में ऐड होती है। तो x इंटू 100 में ऐड होके 120 अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड कर दें, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 6x अपॉन 5, मतलब कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, अब बढ़ के 5 यूनिट से कितना यूनिट हो गया? दैट इज 6 यूनिट। अगर आपको ये वैल्यू याद है 120%, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 यूनिट टोटल वैल्यू है, कन्वर्ट होके बढ़ के कितना यूनिट हो गया? 6 यूनिट हो गया। क्लियर है? एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। अगेन सेकंड, अगर स्पीड हमारी 20% लेस हो जाए, या जिसको कहते हैं कि कम हो जाए, देन न्यू स्पीड क्या होगी भाई? न्यू स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी तब इस केस में? न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? अगर 20% आपके लेस हो गए तो न्यू स्पीड क्या हो जाएंगे भाई आपके? क्या करना है आपको? फिर वही x इंटू 80/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 में से 20 लेस हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, मतलब न्यू जो हो जाएगा 4x/5। टोटल कितना यूनिट था? 5 यूनिट, सब्ट्रैक्ट होके कितना यूनिट हो गया? 4 यूनिट। ये नई वैल्यू हो गई। ठीक है, हम लोग नए कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और मजा आएगा, सवाल जल्दी भी होंगे। क्लियर है? तो ये हमारी न्यू स्पीड हो जाएगी। एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं टाइम एंड स्पीड का आपको। क्लियर है? कम हो रहा है ना, तो नया मान कम हुआ ना, न्यू वैल्यू कम हो गई ना, तो कम हो गया। बोलो, क्लियर है?
चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद धीरे धीरे लेवल की ओर बढ़ेंगे। राइट। चलिए देखते हैं। एक स्कूटर सवार है, की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। लिख लीजिए, एक स्कूटर सवार है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी जाएगा? 1.5 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये आपको बताना है। तो 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी को तय करेगा। ठीक है। एक स्कूटर सवार की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है। 1.5 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये आपको बताना है। देखिए है तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम लोगों की जो हैबिट है ना, डायरेक्ट बस तुरंत पेन उठाया शुरू कर दिया। हमको सोचना है कि सवाल कह क्या रहा है, ये अप्रोच डेवलप करना है। अच्छा, अगर किसी भी व्यक्ति की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस बात के क्या मायने हैं? इस बात के ये मायने हैं कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है। इस बात के क्या मायने हैं? 1 घंटे में वो कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर जा रहा है। और हमको ये बताना है कि वो 1.5 घंटे में कितना जाएगा। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, तो आधे घंटे में कितना गया? 30 गया। तो टोटल एक और आधा मिलके 1.5 घंटा हुआ। 60 और 30 मिलके कितना हुआ? 90। तो क्या हमको पेन चलाने की जरूरत है? यही अप्रोच हमको डेवलप करना है। माइंड कैलकुलेशन करना ही करना है, तभी दिमाग आगे बढ़ेगा और हम सवालों को जल्दी करेंगे। अप्रोच का डेवलप होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। राइट। इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 90। ठीक है। अब जिन्होंने पेन चलाया होगा तो अब ये 60 है, 2 एक कम 2 और एक 3/2 कर लिया होगा। 2 से इसको काट दोगे, 30, 30 यही 90। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे में कितना दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अभी हमने बताया इस बात को। राइट। या 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, क्लियर है ये पॉइंट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करें। 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करके बताइए कितना होगा। कमेंट करिए सब लोग, क्या होगा। कितना आया? 12। 12 सबका आ गया? 12 सबके आ गए भाई?
हेलो, चलिए देखते हैं हम लोग। 3 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकंड है, 3 त्रिके 9 और एक 10/3। बोलिए, क्लियर है? अब ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमको छोटे से बड़े में जाना है, यही तो है। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 18 ऊपर होगा, 5 नीचे हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है, वो स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, कितने के बराबर है बताइए। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, कितने से मल्टीप्लाई होगा? 45 इंटू 5/18, राइट। तो कुछ कटेगा, 3 से, 3 छक 18, 15 तिया 45, 15 पचे 75/6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 25 नहीं 37.5, क्यों भाई? 37.5, 37 दूनी 74, एक 75/2। सही है कि कुछ गलत कर दिए? 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 से इसको 45 को काटा तो 15 तिया 45 हो गया, तो 15 पचे 75/6 हुआ कि नहीं? फिर 3 से काटेंगे। हाँ यार, ये 75/6 था ना, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और 75 को काटेंगे तो 25, और ये 12 1/2 ना। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ, 12.5 यही आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, राइट। एक व्यक्ति है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, और एक पुल को 20 मिनट में पार करता है। एक पुल को 20 मिनट में पार करता है। कितने मिनट में पार करता है? 20 मिनट में पार करता है। तो उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है? उसकी लंबाई, उस पुल की लंबाई बतानी है, वो भी किलोमीटर में, किलोमीटर में। पुल की लंबाई आपको बतानी है, किलोमीटर में बतानी है। पुल की लंबाई आपको बतानी है कि किलोमीटर में क्या होगी। हो जाएगा, कमेंट करिए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, ये हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूती देंगे, राइट। तो ये 20 मिनट में
जो पुल है वो क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है। ये पुल कितने मिनट में क्रॉस हो रहा है? 20 मिनट में क्रॉस हो रहा है, 20 मिनट में, ठीक है। और जो स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो गया ये आप बताएं। इसका मतलब वो बता रहा है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। का मतलब क्या बता रहा है? 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और हमारा जो समय है वो पूरे पुल को केवल 20 मिनट में क्रॉस कर देता है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमको सवाल को सरल बनाने के लिए डेटा को मिनट में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में हो जाता है 6 किलोमीटर। एकदम सरल। बोलिए। 60 मिनट में जाता है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो भैया 1 मिनट में कितना जाएगा? 6/60। तो 20 मिनट में कितना जाएगा? 6/60 इंटू 20, राइट। 20×3 = 60, 3×2 = 6, 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब उस पुल की लंबाई कितनी थी हमारी? 2 किलोमीटर थी। यही आया आंसर आपका। ये देखिए, ये तो मैंने आपको पेन चला के बताया, लेकिन इस सवाल को बिना पेन चलाए कैसे करेंगे? ये अप्रोच कैसे डेवलप होगा हमारे अंदर? हमको पता है कि 60 मिनट में वो 6 किलोमीटर जाता है। ध्यान से समझिएगा, 60 मिनट में वो कितना जाता है? 6 किलोमीटर। तो 20 मिनट में जाएगा कितना? तो 60 मिनट का ये जो 20 मिनट है कौन सा हिस्सा है? तीसरा हिस्सा है भाई। 20×3 = 60। तो इसका मतलब कि दूरी का भी तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा। दूरी का भी तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो 6 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने के सेक्शन बनेंगे? 2 किलोमीटर के। इसका मतलब जो पुल था वो 2 किलोमीटर का ही था, और यही उसकी लेंथ है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट हो गया? अगला है, एक कार है, उसकी स्पीड दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार है, उसकी स्पीड है 36 है, राइट। तो वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, और 32 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी? बताएं आप लोग, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर है, और 32 सेकंड में उसकी डिस्टेंस बतानी, कितनी डिस्टेंस को वो कवर करेगी। हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, मगर अप्रोच बहुत बढ़िया है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूती देंगे। इससे हमारा टाइम एंड स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा। हम्म? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमको 32 सेकंड में निकालना है। तो क्या हम इस पूरी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दें भाई? क्योंकि हमको सेकंड में ही तो निकालना है बाबू। निकाल दो भैया। तो 36 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5/18 से, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं।
तो छोटी चीज ऊपर और बड़ी चीज नीचे बताया था। 18 दूना 36, 5 दूना 10। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर गाड़ी जाएगी। 1 सेकंड में कितना जाएगी? 10 मीटर गाड़ी जाएगी तुम्हारी, जो भी कार है, जो भी है, राइट। 1 सेकंड में कितना जाएगी बाबू? 10। तो 32 सेकंड में नहीं पता चल जाएगा? 32 धाम में 320, 320 सरल तरीका है कि नहीं बताओ? 320 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू? हाँ, मीटर में ये दोनों डेटा फिक्स है। किलोमीटर प्रति घंटे वाला किलोमीटर पर आवर का, और मीटर पर सेकंड का। लेकिन अभी हम इसी पे करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको स्पीड किलोमीटर प्रति मिनट में दे दे, उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। फिर उसको हमको ये निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, चाहे किलोमीटर में जाए चाहे मीटर में जाए। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और है, देखिए। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क, 600 मीटर लंबी सड़क, 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है। 5 मिनट में पार कर लेता है। 5 मिनट में पार कर लेता है। देखिए आ गया वही चीज। 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है। उसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? उसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? उसकी स्पीड बतानी है आपको बाबू, स्पीड बतानी है, वो भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में, राइट। की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में, ये आपको बतानी है। किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड क्या है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके बताइए आप लोग क्या होगा। फटाफट बताइए, इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए 600 मीटर लंबी सड़क है, 5 मिनट में क्रॉस करती है, स्पीड को बताना है किलोमीटर पर आवर में ना, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा में बताने का मतलब ये है कि जब हमको स्पीड मीटर प्रति सेकंड में पता होगी, बोलो क्लियर है कि नहीं? जब हमको स्पीड किसमें पता होगी? मीटर प्रति सेकंड में, तो हम डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? अब मीटर, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे जो टाइम दिया है वो 5 मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है। और यहाँ मीटर तो है लेकिन यहाँ मिनट है, तो क्या हम मिनट को ही सेकंड में ना कन्वर्ट कर दें? तो कुछ तो सरल हो ही जाएगा। इसका मतलब कि 600 मीटर्स की जो डिस्टेंस है वो कवर होती है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300, 300 सेकंड। तो अब आपका जो सवाल बना, 300 सेकंड में अगर कोई गाड़ी है वो 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, 300 सेकंड में 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 सेकंड में कितना जाती है? बोलो भैया। 2 मीटर जाएगी। तो स्पीड क्या मिली?
2 मीटर प्रति सेकंड, पता चल गया। स्पीड क्या मिली? 2 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अब 2 मीटर प्रति सेकंड है और इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 18/5 से। बोलो बच्चा। 18 दूना 36/5, 5 सते 35 हो गया, और 0.2, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है? बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, एकदम इजी मेथड। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, ये आप समझ लिए। बहुत एकदम इजी करके बता, एकदम सरल लैंग्वेज में आपको, ताकि क्लियर हो जाए आपके कॉन्सेप्ट, है ना? तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है? तो टाइम एंड स्पीड का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये क्या था? कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।